देश में हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाना एक गुनाह हो गया है, क्योंकि हिंदू बाहुल भारत है। ये जिनके लिए बंटवारे में पाकिस्तान जाना था, वहाँ उनको यहाँ पे रुकने के बाद देखिए क्या स्थिति है। इमरान मसूद अगर होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं तो फतवा जारी हो जाए, उनको हिदायत दी जाती। क्रिकेटर अगर खेल खेलते हैं और पानी पी लेते हैं तो उनके लिए तो यहाँ पर आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त मुसलमानों ने अपनी कट्टरता फैला रखी है। हर एक चीज़ को वो अपने धर्म से जोड़ दे रहे हैं। क्या रमज़ान के पीरियड में कोई मुसलमान रंग नहीं छूता? और जब होली खेली जाती है तो उस समय रंग का बहाना बना के, रंग मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, ये बहाना बना के आप देखिए गड्डी में पत्थरबाजी, कई शहरों में पत्थरबाजी, ये करना क्या इनका राइट है भारत में? दूसरा, इनके एक नेता जो AIM के हैं, ओवैसी जी, वो आए दिन भड़काऊ बयान देते रहते हैं। ये सब सोचकर हिंदुओं को क्या ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि अगर उनका रंग पड़ने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है, रंग जबकि वो यूज करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर जुलूस जा रहा है तो आवाज़ सुनने से आपत्ति है। तो ये सारी चीज़ों को क्या हिंदुओं को एक कट्टर तो नहीं बना रहे हैं? हिंदुओं के इतना कट्टर अगर इस तरीके से करते रहे, वो वैसे जी अगर हिंदू अपनी कट्टरता पे उतर गया और एक तरीके से वो जैसे ये अपने चीज़ों को, अपने त्योहारों को, अपने धर्म को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राष्ट्र के या संविधान के गाइडलाइंस अनुसार नहीं उसको सोच रहे हैं, तो क्या हिंदू ही के लिए संविधान है? ये सोचने के लिए हिंदुओं को मजबूर करना देश की एकता के लिए अच्छा है? ये क्वेश्चन जो उठ रहा है, ये अब सरकार को सख्ती से काम आना चाहिए। रोहिंग्या को उसी तरीके से भगाना चाहिए जिस तरीके से भारतीयों को अमेरिका ने अपने यहाँ से भगाया। यहाँ पर राजनीति करना, वोट की राजनीति में ही पूरा देश व्यस्त है, पूरी पार्टियां व्यस्त हैं। देश के लिए कोई वो नहीं है। देश के नागरिकों के लिए, देश के संविधान के लिए कैसे उसको पालन कराया जाए संविधान का, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। ये अब सोचने की बात आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आती है किसके ऊपर? नागरिकों के ऊपर। नागरिक जब तक सतर्क नहीं होगा, सोता रहेगा, ये राजनीति करने वाले नेता आपके साथ राजनीति करते रहेंगे। एक जो है वो हर एक चीज़ पे उंगली उठाएगा, और आप हिंदू होके उनके यहाँ जब रमज़ान में जाते हैं, जब आप उनके यहाँ रोज़ा के समय जाते हैं, तो जो भी उनके साथ ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या आपका हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है? ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोग। तो ये सोचने के लिए मजबूर टोटल मुसलमान नहीं कर रहे हैं, उनके कट्टर लोग जो हैं वो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनका तो देश ही है कि केवल कट्टरता फैलाना और अस्थिर करना, अपना काम करना। ये हमारे यहाँ के नहीं, ये बाहरी हर एक देशों में ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। तो देश के हर नागरिक को, हिंदुओं को भी अपने धर्म के प्रति उसी तरीके से आना चाहिए व्यवहार में जिस तरीके से दूसरे धर्म वाले आ रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। उनको भी इसी तरीके से अपने धर्म के प्रति सतर्क होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, और अपने धर्म के सारे चीज़ों को पालन करना चाहिए। और सोने से देश का संविधान इनसे बचने वाला नहीं है। ये रोहिंग्या और जो हैं विचार वाले, ये आपको सोने नहीं देंगे, आपको रहने नहीं देंगे। इसलिए सारे देश के हिंदुओं से लेके हर एक धर्म के लोगों को सतर्क होके देश की एकता के लिए काम करना है। देश के लिए काम करना है। पहले देश है, फिर समाज है, फिर धर्म आएगा। धर्म तो बाद में आएगा, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो धर्म क्या होगा?
वो आप देख रहे हैं, मुस्लिम कंट्रियों में देख लीजिए, उनके धर्म की वहीं पे क्या फजीहत है। हिंदू जो है वो आप कहीं पे देखें वो बड़ा सहिष्णु है, वो दयावान है, वो झगड़ा लड़ाई में विश्वास नहीं करता। इसलिए ये इनकी आप आक्रामक जब नहीं होंगे तो आपकी तरफ किसी का आकर्षण नहीं होगा, आपके कामों पे आपके प्रति कोई सोचेगा नहीं कि इनका क्या राइट होना चाहिए। राइट तभी होता है जब आप आवाज़ उठाते हैं। तो ये आवाज़ उठा के अपने को बताना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं, संसार को बताना चाहते हैं कि भारत में सब कुछ मुस्लिम विरोधी हो रहा है। यही इनका उद्देश्य है और यही इनका अस्थिर करने का तरीका है। यही बांग्लादेश में कर रहे थे, पाकिस्तान में देखिए करे ही। कभी उन्होंने कहा कि ये तो मुजाहिदीन है, कभी कहते हैं पंजाबी मुसलमान हैं, कभी कहेंगे सिंधी हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं। ये कहीं भी एक नहीं हो सकते, केवल हिंदुओं के प्रति एक रहते हैं। तो इसलिए सारे हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है, राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नहीं आप एक होंगे, नहीं आवाज़ उठाएंगे तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि देश की एकता को खतरा होता जाएगा। जब आप एकदम अपने राइट के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे तो कट्टरपंथी लोग पीछे हटेंगे और एक सौहार्द सारे देश में कायम हो जाएगा। और जब तक नहीं होगा तब तक इनका मन बढ़ता रहेगा। कभी ये फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे, कभी ये वार्निंग देंगे कि हम तो लड़ने पे ही आएंगे, लड़ते ही रहेंगे, लड़ना मेरा काम है और देश के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ओवैसी जी की आप स्पीच सुनती रहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अब सभी नागरिकों के लिए, और इस पर ध्यान देना सबका जरूरी कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद।